भगवान ये चाहते हैं कि ये दुनिया के रिश्ते बहुत निभा लिए, अब तुम मेरे से रिश्ता बनाओ, मेरे से रिश्ता निभाओ। एक बात देखो, द्रौपदी का भगवान के ऊपर कर्जा था। क्या कर्जा था? जब भगवान की उंगली में चोट लगी, आप सब जानते हो कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके पट्टी बांधी थी महाराज। वहां और भी खड़े थे, कोई बोला डॉक्टर लाओ, कोई बोला वैद्य बुलाओ, कोई बोला दवाई लाओ, कोई बोला पट्टी लाओ, पर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ा। और साड़ी भी कोई साधारण नहीं थी, सोने के तारों से बनी हुई साड़ी थी महाराज। फाड़ दिया। भगवान ने कहा द्रौपदी तूने ये क्या किया? छोटी सी चोट में अपनी साड़ी फाड़ दी तो ये क्या किया तूने? तो द्रौपदी कहती है प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। फिर धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो आंगुली पे लागे हैं। धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे जो आंगुली पे लागे हैं। प्रभु इस साड़ी में इतने धागे हैं, पर उनमें जो रह गए वो अभागे हैं, और जो आगे बढ़कर के आपकी उंगली पे लग गए उनके भाग जाग गए महाराज। किस्मत वाले हैं, भाग उन्हीं के जागे जो आंगुली पे लागे। भगवान ने कहा द्रौपदी मैं किसी का कुछ रखता नहीं हूं, ब्याज पड़ ब्याज घड़ ब्याज पड़ ब्याज जितना भी होता है सब मिला के चुकाता हूं, और मैं चुकाऊंगा समय पड़ा। और सजनों भगवान एक भक्त से लेते हैं, एक भक्त को देते हैं। ये नियम है भगवान का, इधर से लिया इधर दे दिया, इधर का लिया इधर का दे दिया, इधर से उधर चलता रहता लेन देन भक्तों से। गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी का चीर बढ़ाया। हाँ, पर एक बात देखो, द्रौपदी का चीर तब तक नहीं बढ़ाया जब तक द्रौपदी ने भगवान को याद नहीं किया, जबकि कर्जा है। पर भगवान क्या कहते हैं, हे जीव तू अगर मेरी दया चाहता है तो तुझे दया का उल्टा करना पड़ेगा। और दया का उल्टा क्या होता है? याद। अब तू याद दुनिया को करे, दया मेरी चाहे। भगवान कहते इतना बोला तो मैं भी नहीं हूं, तू मुझे याद करेगा तो ही मैं दया करूंगा, नहीं तो मैं दया नहीं करूंगा। कर दुनिया को याद। आप देखो जिस सभा में द्रौपदी खड़ी थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। तो द्रौपदी क्या कहती है, मेरी साड़ी के तू हाथ लगा देगा? क्यों? 5 पति हैं मेरे। अरे किसी के एक पति होता है और मरा मराया सा होता है, फूंक से उड़ जाए, एकदम दुबला पतला, फूंक से उड़ जाए, ऐसा मरा मराया सा। उसकी पत्नी की ओर कोई आंख उठा करके देखो, आंख निकाल लाएगा। और मेरे पति एक से एक धुरंधर वीर, एक से एक धुरंधर वीर पति, और मेरी साड़ी को कोई हाथ लगा देगा? भगवान ने कहा अच्छा इसको पतियों का भरोसा है, ठीक है, अगर पति बचा लेंगे तो फिर मेरी क्या जरूरत है, बचा लो। भगवान कहते हैं दुनिया में तुम्हें जिसका भरोसा है ना अजमा लो, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि भैया अब मेरा कोई नहीं है तो मुझे पुकार लेना। अब सजनों पांचों के पांचों पति तो जुए में हार चुके थे, और हार करके पांचों के पांचों पति चाय पत्ती बन गए थे महाराज। पत्नी की रक्षा करे तो पति, नहीं तो चाय पत्ती। चाय में भी तो पति जुड़ा हुआ है, कहेगा पति महाराज। पातिति पति, जो हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करता है उसका नाम है पति, हर परिस्थिति में। वसुदेव जी इतने धुरंधर वीर होने के बाद भी माता देवकी की रक्षा करने के लिए जेल में रहना स्वीकार किया महाराज, पतिव्रत धर्म निभाने के लिए, कि मैं पति हूं और मेरा फर्ज है कि कैसे भी मैंने अपनी पत्नी को बचाना है। आज का होता तो क्या करता, जब कंस ने जेल में रहने की बात कही तो ये कहता ले जा तेरी बहन को डाल दे, भाई मुझे क्या करना है, मुझे दूसरी मिल जाएगी। और उनके तो दूसरी थी। हाँ, देवकी की सब बड़ी बहनें यहीं तो इन्हीं को तो ब्याही थी सारी की सारी, वसुदेव जी के साथ ही शादी हुई थी। पर नहीं, अग्नि की साक्षी में मैंने इसको पत्नी कहा है
और मेरा फर्ज ये है कि हर परिस्थिति में जहां तक बने मैं इसकी रक्षा करूं। इसको कहते हैं पति मेरे भाई। काला पानी पी करके मारना, पीटना, गाली गलौज करना ये पति की निशानी नहीं है कि उल्टा सीधा पी लिया और महाराज पी करके मारना पीटना शुरू किया। हाँ, कोई उसके बाद कहे कि मैं पति हूं, नहीं भैया, ये पति होने का लक्षण नहीं है। एक बात ध्यान रखना सजनों, अगर कोई स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है तो वो पशुओं से भी कुछ सीख ले। क्या? कुत्ता कुत्ता 100 लड़ते हैं पर कुत्ता कुतिया कभी नहीं लड़ते हैं। आप देखने, पशु भी स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाता। ये सांड होते हैं ना, सांड समझ गए क्या बोलते हैं उनको, गाय वाले सांड समझ गए ना, ये आपस में इतने बुरे लड़ते हैं महाराज, एक दूसरे को मार देंगे, छूटते नहीं है। पर कभी भी किसी सांड को आपने गाय से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। बोलो देखा हो तो? कभी गौर किया आपने इस बात पर? वो भी एक स्त्री का सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ नारी का सम्मान क्या है ये पशु भी जानते हैं। आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नारी का सम्मान नहीं किया, नारी को पुरुषों से कम रखा, नीचा रखा, अरे हमारे यहाँ तो नारी की सम्मान, नारी का इज्जत पशु भी करता है। वो भी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाता मेरे भाई, नारी को नहीं मारता। इतना नारी का सम्मान है। पांचों के पांचों पति गर्दन नीची कर लेते हैं, और जब गर्दन नीची कर ली तो भगवान ने मन में सोचा अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी। लेकिन सजनों, द्रौपदी कहती है जिस सभा में पिता में भीष्म जैसे वीर हों, द्रोणाचार्य जैसे वीर हों, कृपाचार्य जैसे वीर हों, अरे इतने बड़े बड़े वीरों के होते हुए, महापुरुषों के होते हुए मेरी साड़ी को कोई हाथ लगा देगा? भगवान बोले अच्छा, इनका भरोसा ठीक है। और महाराज उन्होंने भी गर्दन नीची कर ली। भगवान ने सोचा अब तो मुझे पुकारेगी, मगर नहीं। जब उन्होंने भी गर्दन नीची कर ली तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कस के पकड़ लिया। बोले छतरानी हूं, मेरे शरीर में छतरी का खून दौड़ता है, इतनी तो ताकत रखती हूं कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। भगवान बोले हद हो गई भाई, कर लो। देखो हमारे साथ भी यही होता है, जब हमारा परिवार हमारा साथ छोड़ देता है, बहू बेटे रिश्ते नाते जब साथ छोड़ देते हैं, हम अपनी ताकत का घमंड करते हैं। अभी तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम किसी के बस में थोड़ी हैं। कोई सोचे कि हमें बस में कर लेगा, हाँ, हम किसी के बस में नहीं है, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं अरे पगले, तेरे सारे रिश्ते में तोड़ी इसीलिए रहा हूं ताकि तू मुझसे नाता जोड़ ले, तू असली परमेश्वर को पहचान जाए, मुझसे तू रिश्ता बना ले। पर हम समझ नहीं पाते। द्रौपदी ने भी साड़ी को कस के पकड़ लिया, और कस के पकड़ने के बाद सजनों सामने 10,000 हाथियों का बल था उसमें, कहां क्या कर पाती वो? उंगलियां चट चट करके टूटने लगी। मन में सोचा इज्जत तो जाएगी, और तो भगवान याद आए। तब दोनों हाथ उठा के बोली हे द्वारिका नाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। और जैसे ही द्वारिका नाथ को पुकारा, द्वारिका नाथ नंगे पैर तोड़ करके आए महाराज। और साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि 10,000 गज बल घट्यो, और घट्यो न 10 गज चीरे। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीरे। 10,000 हाथियों का बल कम पड़ गया, लेकिन वो 10 गज साड़ी कम नहीं पड़ी। खींचते खींचते साड़ी का ढेर लग गया, दुशासन पसीना पसीना हो गया, और मन में सोचने लगा कि ये कोई नारी है कि साड़ी की फैक्ट्री है, निकली जा रही है, निकली जा रही है। पर भैया जब भगवान की कृपा होती है ना, पर पुकारना पड़ेगा मेरे।